आइए हम लोग जो देखेंगे, क्या देखेंगे, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, मतलब ए और बी पॉइंट के बीच हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा स्टार्ट किया है सीरीज का। तो सीरीज में यहाँ 2 ओम और 3 ओम कनेक्टेड है। तो सीरीज में बेटा क्या हो जाता है, सिंपली ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 ओम। क्लियर है, तो इसका हो गया। यहाँ पैरेलल में बेटा, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आप इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा आपका RAB इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, यू विल गेट 18/9, सो 2 ओम आंसर। Similarly, third one is again same type of RAB, you can say 4 into 12 divided by sum of them, that is becomes 16. So 4 ja 16 and 4 3 ja 12. So answer is 3 ohm. Now क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देंगे। 4 में क्या है बेटा, सारे ही रेसिस्टेंस आपस में सेम है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट का सिंपली R/N यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना है बेटा, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5। सो वी कैन से आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10/5, यू विल गेट 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। अगेन आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, दो ही हमारा रेसिस्टेंस है, वो भी पैरेलल में है, यानी 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12। तो कितना हो गया बेटा, 72/18। 18 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 4 ओम। सो ये 5th का हो गया। 6th का देखिए, ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल में है। तो पैरेलल में ये दोनों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 इंटू 6 डिवाइड में दोनों का सम 9, 3 से हो गया 3, 3 से हो गया 2, यू विल गेट 2। यानी नेक्स्ट सर्किट कैसा बनता है, ये 2 और इसका भी हो जाता 2। क्लियर है, तो ए और बी के बीच RAB कितना आ जाता हमारा, RAB आ गया 4 ओम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7th पे ध्यान दें। 7th में देखिए, यहाँ से जो करंट आएगी वो करंट यहाँ पे दो रास्ते से यहाँ पे पहुँचेगी बी पे, यानी यहाँ से जो करंट आएगा इस दोनों में सेम जाएगा और यहाँ से जो करंट आएगा इस दोनों में सेम होगा। और सेम करंट हमारा किस में होता है, सीरीज में होता है, यानी ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और ये भी किस में हो गए, सीरीज में। तो यानी ये कितना हो गया बेटा 6 और ये भी कितना हो गया 6। तो नेक्स्ट डायग्राम अगर करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा ही होगा, ये भी 6, ये भी 6 और ये है 4। अब ये 6 6 मिलकर कितना हो जाएगा 6/2, वही R/N वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो 6/2, ये 3 आ जाएगा, यानी ये आ गया 4, ये 3 और ये 4, ए और बी। तो आंसर कितना आ गया, RAB हमारा 4 प्लस 3, वी विल गेट 7 ओम। सो दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा, ये पॉइंट ए कहलाएगा क्योंकि सेम ही वायर है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपने क्या किया, सेम वायर यहाँ पे ले लिया है। तो अगर ए पॉइंट ए है तो ए पॉइंट भी क्या होगा, ए होगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ए पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलरली बी। अब आपने यहाँ से सेम वायर यहाँ तक ले गए हैं तो ए पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बी। ए पॉइंट ए आ गया, ए पॉइंट ए आ गया, नहीं यहाँ से। तो अब देखिए, तो ए रेसिस्टेंस और ए रेसिस्टेंस तीनों ही कहाँ हो गया, ए और बी के बीच हो गए। तो ए और बी के बीच कैसे कनेक्ट करिएगा, तो पॉइंट ए और बी लीजिएगा, पॉइंट ए और बी। एक 6 ओम, फिर दूसरा 6 और फिर तीसरा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, RAB अपॉन 6/3 इज इक्वल्स टू 2 ओम। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, R/N। यही क्यों अप्लाई किया, क्योंकि पैरेलल में सेम रेसिस्टेंसेज है तो सेम के लिए हम R/N ही यूज करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिए। ये पॉइंट ए होगा बेटा और यहाँ से सेम वायर यहाँ तक ले गया, यानी ए भी ए हो गया। और ये पॉइंट देखिए फिर से सेम वायर है, ए हो जाएगा, और फिर यहाँ से उठा के यहाँ तक सेम वायर लाया है। यानी इस वायर की बात करें, इस रेसिस्टेंस की, तो ये तो सेम बिन पॉइंट के बीच कनेक्ट हो गया। तो सेम पॉइंट के बीच कनेक्ट हो गया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो गया ना इसके क्रॉस, यानी इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अब आप क्या करते, ये 3 और 4 तो सीरीज में दिख रहा है तो इसको आप ज़्यादा करते तो 7 करते, लेकिन ये भी देखिए तो गौर से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ही है, यानी ये भी क्या हो गया, यूजलेस। तो बच्चा क्या, अकेला 5। तो आंसर क्या आ गया, 5 ओम। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। 10 में देखिए बेटा, यहाँ से जो करंट आएगी इसको दो रास्ता दिखाई दिया, एक तो इधर एक इधर। तो इधर वाला जो करंट है अब यहाँ पे चला, इसको फिर से दो रास्ता दिखाई दिया, फिर यहाँ से डिवाइड हो जाएगा
और फिर यहाँ पे पहुँचेगा, वो दोनों यहाँ से मिलकर यहाँ पे आएगा और ये करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए इसकी बात करें तो ये x और ये y मान ले, तो ये 6 x और y के बीच ही कनेक्ट है और ये 3 भी क्या है, x और y के बीच ही कनेक्ट है। इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो 3 और 6 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किस फॉर्मूले से, 3 × 6 अपॉन 3 + 6, तो 18/9 यू विल गेट 2 ओम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2। तो नेक्स्ट सर्किट आप बनाएंगे तो कैसा बन जाएगा, देखिए तो इसी का नेक्स्ट सर्किट बनाइएगा तो ये 2, ये भी 2 और ये हो गया 2, 2 और 4 और नीचे रहा आपका 8। तो ये टोटल मिलकर कितना हो गया, ये सीरीज में हो गया कि नहीं हो गया। तो ये 4 2 6 2 8। तो नेक्स्ट सर्किट अगर आप बनाते तो ये कुछ ऐसा बनता, 8 8, इधर पॉइंट ए और इधर भी ए। अब फिर से 2 हो गए और सेम है, तो आर ए बी कितना हो जाएगा, ये पॉइंट बी है तो आर ए बी कितना आ जाएगा, 8/2। आंसर इज 4 ओम। क्लियर है? तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया बेटा। 11th पे आते हैं। 11th पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट क्या है बेटा, बी है। अब देखो तो यहाँ से यहाँ तक केवल सेम वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक देखो केवल वायर ही है, ये भी क्या हो जाएगा, बी। यहाँ से यहाँ ये भी क्या है, बी। यहाँ से यहाँ तक चलो ये भी क्या हो गया बेटा, बी। वापस यहाँ आ गया, यानी बाहर वाले सारे पॉइंट बी हो गए। अब देखो यहाँ ये केवल पॉइंट वायर ही है, ये पॉइंट भी क्या होगा, ए। अब फिर से देखो तो ए रेसिस्टेंस ए और बी के बीच, ए भी ए और बी के बीच, ए भी कहाँ, ए और बी के बीच। यानी कैसे कनेक्ट करोगे, यहाँ पॉइंट ए ले लो, यहाँ बी ले लो, कनेक्ट कर दो। एक कनेक्शन हो गया ए और बी के बीच, दूसरा भी हो गया और ये तीसरा भी हो गया। और सारे वैल्यू क्या थे, 6 6। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 6/3, क्योंकि 3 ही रेजिस्टेंस है तो 6/3 कितना हो गया, 2 ओम। तो आंसर इज 2 ओम। नेक्स्ट ध्यान दो, 12th नंबर। 12th नंबर पे ध्यान देना, ए पॉइंट बेटा ए है तो ए पॉइंट भी ए होगा। क्लियर है? अब ए पॉइंट बी है तो क्या ए पॉइंट बी होगा, नहीं, क्योंकि बीच में देखिए रेसिस्टेंस आ गया। तो इस पॉइंट को कुछ x मान लेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ ये पॉइंट x होगा, यस होगा। ये पॉइंट x होगा, बिल्कुल होगा, सेम वायर ही, ये x होगा, होगा। और ये x तो है ही x। तो अब देखिए ये सारे रेसिस्टेंस जो है कहाँ कनेक्ट हुए, a और x के बीच कितने, 9 9, और x और b के बीच क्या, 2। तो आप ऐसे ही कनेक्ट कर दीजिए। तो क्या करिएगा आप, ए भी x, ए भी x, ए भी x, ए भी x और ये क्या है, a। तो यहाँ पे पॉइंट लीजिए a x और फिर क्या, यहाँ पे ले लीजिए b। तो चलिए a और x के बीच 9, फिर से 9 और फिर से यहाँ 9, और x और b के बीच यहाँ पे 2 है तो ये हो गया 2। अब ये 9 9, नेक्स्ट डायग्राम क्या हो जाता, 9 9 का 9/3, यानी ये हो जाता 9/3, दैट इज 3 और ये 2, यही a और b होता। अब देखिए 3 और 2 किस में हो गया, सीरीज में। तो आर ए बी कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 5 ओम। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, एक पॉइंट यहाँ पे है आपका ए और यहाँ पे है बी। अब देखिए तो यहाँ से अगर करंट या धारा आएगी तो एक इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, एक तो इधर से, दूसरा इधर से और तीसरा इधर से जाएगी। ठीक है? तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। कितना हो गया, 6, और ये तो 6 और 6 है ही। और तीनों देखिए तो किस में है, ए और बी के बीच कनेक्शन है। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाते तो यहाँ ए और बी लेते पॉइंट, एक यहाँ 6 हो गया, एक इधर से 6 हो गया और एक इधर से 6 हो गया। सारे किस में, पैरेलल में है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाता बेटा, 6/3। आंसर इज 2 ओम। क्लियर? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट ए पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, और बी कहाँ है, यहाँ। तो ए से बी पे जाने के कितने रास्ते हैं, पहले इस पे देखें। तो देखिए एक रास्ता तो इधर से जाने का है और दूसरा रास्ता इधर से जाने का, इतना ही रास्ता है। अब आइए, तो यही बस हमें इतनी ही चीज़ लेनी है। तो अगर इसका डायग्राम बनाएंगे नेक्स्ट, तो डायग्राम कितना बनेगा, देखिए तो केवल इतना ही डायग्राम बनता है बेटा। क्लियर है? ए और बी। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों को और से देखिए, यहाँ से जो भी करंट आता है यहाँ तक तो सेम ही जाता, यानी ये दोनों हो गए सीरीज में, कितना हो गया, 20। उस तरीके से ये दोनों भी किस में हो गए, सीरीज में, कितना हो गया, 20। अब ये 20 20 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो अगर हम इसका नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा बताइए। देखिए ये 10, ये भी हो गया 20 20 मिलकर 10, और ये भी कितना, 10। तो ये हो गया ए और बी, तो ये 30 आ गया, तो 30 ओम आंसर। ये तीनों तो सीरीज में हो जाएंगे ना, तो आर ए भी आ गया 30 ओम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दीजिए।
देखिए पॉइंट यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, गौर फरमाइएगा। तो ये पॉइंट x है तो ये भी क्या होगा बेटा, x होगा, क्योंकि यहाँ से देखो केवल और केवल वायर है। सिमिलरली ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है। अब ये जो बीच में पॉइंट है ये कोई और पॉइंट होगा, तो क्या मान लो तुम, ये x है तो ये भी x, और ये y है तो ये भी y, इसको क्या मान लो तुम, कोई z मान लो। फिर से यहाँ पे 3 पॉइंट ले लो, ध्यान देना। इसको हमने, ये आपका x होगा, ये आपका y होगा, और ये पॉइंट को हम मान लेते हैं z, दिस वन इज z। अब आइए इसको कनेक्ट करते हैं। पॉइंट ले लेना है हमें, यहाँ x ले लिया, यहाँ z ले लिया, और यहाँ y ले लिया। जो जहाँ है वहाँ कनेक्ट कर दो। तो देखो ये जो है आपका कहाँ है, x और z के बीच है, कनेक्ट कर दीजिए x और z के बीच, हो गया कितना 2। फिर से देखिए ये कहाँ है बेटा, x और z के बीच ही है, कनेक्ट करिए। तो x और z के बीच कैसे कनेक्ट करिएगा, पैरेलल में हो जाएगा, 8 हो गया। फिर देखिए ये कहाँ है बेटा, ये है आपका z और y के बीच, तो z और y के बीच कनेक्ट करिए, कितना हो गया 6। फिर देखिए ये भी कहाँ है, z और y के बीच, कितना 4। तो फिर से इसी के साथ आप 4 कनेक्ट कर दें। अब ध्यान दें ये कहाँ है बेटा, x और y के बीच, कनेक्ट करिए। कैसे कनेक्ट करिएगा, तो ये नीचे से आ जाएगा x और y के बीच, कितना हो गया 4। और फिर देखिए ये भी तो है 4 x और y के बीच, इसको भी कनेक्ट करना है, यहीं से लाइए और यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, ये भी हो गया 4। तो कंप्लीट सर्किट ऐसा हो गया। अब ध्यान दीजिए ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, ये भी किस में, पैरेलल में, और फिर क्या हो जाएगा सीरीज, और फिर तीनों ही पैरेलल में। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा 2। यानी नेक्स्ट डायग्राम अगर हम इसका बनाते तो कैसा बनता, इस दोनों को सॉल्व कर दो, एक कर दो, तो ये हो गया 2, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, और यहाँ 2 × 8/10 हो जाता दोनों का सम, और यहाँ कितना 4 × 6/10। अब ये दोनों सीरीज में और फिर पैरेलल में, तो अब नेक्स्ट डायग्राम हो जाता आपका ये एक ही हो जाता, और फिर यहाँ से 2, तो ये 2, और इस दोनों का जो सम होता है यहाँ, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है, तो 15 तक हो गया। अब आइए 16 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, ध्यान देना, ये पॉइंट आपका A है, तो देखो ये केवल और केवल यहाँ सेम वायर गया हुआ है ना, तो ये पॉइंट भी A हो जाएगा। सिमिलरली ये पॉइंट B है, तो यहाँ से यहाँ तक भी सेम वायर गया हुआ है, ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा B, और ये पॉइंट कोई अनदर पॉइंट है, इसको X मान लो। तो यहाँ से देखो ये वायर भी सेम आया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा X। तो अब कंप्लीट सर्किट हमें ऐसा हुआ। अब बाकी तो हम पॉइंट यहाँ ले लेंगे A, X और B, और जिसके जिसके बीच जो है उसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हमने मान लिया x, तो ये भी हो गया x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ लिया पॉइंट A, यहाँ लिया x, और यहाँ लिया B। अब हमें कनेक्ट करते जाना है। ध्यान दो ये कहाँ है, A और x के बीच है ना, और यहाँ मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझ में आएगा। ये पॉइंट A है, तो आपका ये पॉइंट भी A होगा, और ये पॉइंट B होगा। तो ध्यान दो ये जो है A और x के बीच है, और A भी क्या है, A और x के बीच है। तो दो को A और x के बीच कैसे कनेक्ट करोगे आप, पैरेलल में ही जाएगा। तो यहाँ से एक ऐसा आ गया और एक ऐसा आ गया, R R, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको देखिए, B और x के बीच है, A देखिए इधर B और x के बीच है, तो दो B और x के बीच हो गए, कनेक्ट कर दीजिए बेटा R और R, ठीक है बेटा। तो अब ध्यान दीजिए A 2 हो गए, A 2 हो गए, बचे कौन दो, नीचे बचे हैं यहाँ देखिए A कहाँ है, A और B के बीच, और A भी कहाँ है, A और B के बीच। तो A और B के बीच कनेक्ट कर लीजिए, दो हो गया R, और फिर यहीं पे आप एक और ले लीजिए, ये हो गया R। तो ये हो गई कंप्लीट सर्किट, ठीक है। अब तो आसान हो गया। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल, तो कितना R R कितना हो जाएगा R/2, ठीक है। और ये दोनों भी कितना हो जाएगा R/2, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया R/n, और n की वैल्यू 2 है, 2 ही है और सेम सेम है, तो R/2 हो जाएगा। तो देखिए A R/2, A R/2, और यहाँ भी देखिए A R और R पैरेलल में, तो पैरेलल में ये भी क्या हो जाएगा R/2। तो नेक्स्ट सर्किट अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, R/2 R/2, और ये भी नीचे से हो गया R/2, और फिर ये R/2 मिलकर क्या हो जाएगा R, और ये नीचे R/2, पॉइंट A B, यहाँ भी पॉइंट A और B। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ध्यान दीजिए क्या करिएगा, R × R/2 अपॉन R + R/2, और इसको सॉल्व कर देंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा RAB हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आसान हो जाती है। 17 पे ध्यान दीजिए।
17 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ से जो करंट आएगी बेटा कितने रास्ते दिखाई दे, यहाँ से एक तो ऐसे जाएगी है ना। अब देखिए यहाँ इस सारी दुर्घटनाओं को देखना है, यही हमें परेशान करता है। देखो ये देखो, यहाँ अगर x मान ले, इसको y मान ले, तो गौर से देखो ये दोनों x और y के बीच नहीं हो गए हैं, तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो 20 और 20 पैरेलल में कितने हो गए, 10। तो इसको हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। और अब इसको हटा के अब आप एक करोगे, जैसे इसको एक करोगे तो इसके ये दोनों क्या हो जाते हैं, फिर सीरीज में हो जाते हैं, यानी ये 10 और 20 मिलकर कितना हो जाएगा, 30। तो मैं इसका एक नेक्स्ट डायग्राम बनाता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, समझिएगा। 5, 10, 60, ध्यान देना बेटा, 5, 10, 60। अब ये कहाँ कनेक्शन है, यहाँ। इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी b होगा और ये भी b होगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ ये b होगा तो ये भी b होगा, सेम वायर गया है, इसको हमने x मान लिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये 20 20 हो गया 10 और 20 30। तो कहाँ से कनेक्ट था, यहाँ से, और ये यहाँ पे आया था, तो ये हो गया 30 ओम। ध्यान दो, ये 10 और ये 20, तो ये दोनों को जोड़ दोगे ना 10 और 20 को, तो 30 आ जाएगा। और जहाँ से कनेक्शन था यहाँ से यहाँ, तो घूम फिर के तो यहीं आया ना 60 के साथ, तो हमने यहाँ पे किसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका कितना बेटा, ये पॉइंट बी, और ये ऊपर वाला 30 पे ध्यान दो, ये 30 रह गया, वो जहाँ से कनेक्शन है वहाँ से ले लो। तो यहाँ से उठाओ और आप तो नीचे से भी कनेक्ट कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ आ जाएगा ये कितना 30। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये 30 और 60 कितना आ जाएगा, 30 × 60 अपन दोनों का सम 90। 30 से कितना हो गया 3 और 3 से कितना हो गया 20, तो ये आ जाएगा 20। तो ये मिलके कितना हो गया 20। तो इसका नेक्स्ट डायग्राम बनाते तो इसको 20 लिखते, यानी कितना हो जाता, ध्यान देना, ये 5, ये 10 और ये आ गया तुम्हारा 20 और इसके साथ है यहाँ 30, तो A और B। अब देखो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, यानी 30 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट डायग्राम, ये 30 और 30 क्या हो जाता है, ये 30 और ये 30 पैरेलल में, तो 30/2 हो जाता है, यानी ये आता हमारा 15। अब नेक्स्ट जो होता आपका 5 और 15 क्या हो जाता आपका सीरीज में, तो आंसर कितना आ गया बेटा 20। तो इस तरीके से हम समझेंगे तो आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो बेटा, ए पॉइंट ए है ना। अब देखो केवल यहाँ से शॉर्ट सर्किट करके सेम वायर को यहाँ ले लिया, तो ये पॉइंट भी ए हो गया कि नहीं, ए पॉइंट फिर से ए हो जाएगा, और केवल फिर से यहाँ से वायर वही लिया, तो ए भी ए हो जाएगा, ए पॉइंट भी ए है। और फिर देखो घूम फिर के यहाँ से फिर ए आया, तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी करा था, ये कुछ काम करा नहीं, क्योंकि सेम पॉइंट के बीच हो गया। ये दोनों भी देखो तो कॉम्बिनेशन भले 2R हो जाएगा, लेकिन है तो सेम पॉइंट के बीच, इसका भी काम नहीं रहेगा। ये दोनों भी 2R होता, लेकिन ये भी सेम पॉइंट के बीच है, इसका भी कोई काम नहीं रहेगा। तो बच्चा क्या, केवल और केवल R। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, RAB = ओनली R। दिस इज योर आंसर। ये सब क्यों काम में नहीं रहे, क्योंकि इन सब के साथ शॉर्ट सर्किट हो गया, इसलिए इनको हटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दो बेटा, यहाँ से ध्यान देना, ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 6, यानी इस दोनों को हटाते तो इसके जगह यहाँ पे 6 आ जाता। अब देखो ये 6 और 3 किस में, पैरेलल में, तो 6 और 3 पैरेलल में कितना होता है 2, यानी अब क्या होता है नेक्स्ट, ये पूरा यहाँ से हटा देते और इसकी जगह एक अकेला आ जाता 2, जो कि इस 2 के साथ क्या हो गया आप सीरीज में। तो अब ये दोनों सीरीज में, तो कितना हो गया 4, यानी ऊपर इन पूरे को हटाते और उसकी जगह क्या आता है एक 4 ओम का रेसिस्टेंस। उसी तरीके से ये भी तो नीचे वाला भी तो सेम सर्किट है, तो ये भी वही कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट डायग्राम में बना देता हूँ, ये 4 हो गया ये वाला, और नीचे एक 4 आया था और एक 4 ऊपर, तो देखो तो अब सेम नहीं हो गया, 4 4 4 हो गया 3 बार, तो RAB कितना आ गया बेटा 4/3 ओम आंसर। तो बहुत ईजी है। अगला आते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है उसको समझिएगा। इस तरीके का आपका एक स्क्वायर दिया रहता है, ठीक है, और इसमें क्या है 4 हर ब्रांच में एक एक रेसिस्टेंस होता है। अब इस गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा, कब, जब इसका और इसका
इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है तब हमारा गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे कहते हैं ये जो x और y है इसका मतलब है कि Vx बराबर Vy होगा। ये दोनों पोटेंशियल अगर समान हो गए, एक बराबर हो गए, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस Vx माइनस Vy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ से क्या है, आपने याद करा होगा R1/R3 इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर होता है, यानी R1/R3 इज इक्वल्स टू R2/R4। तब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो जैसे इसको हटाइएगा तो देखिए केवल यही बचेगा। तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या हो जाते हैं सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में और फिर पैरेलल में। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, अगर आपका R1 यही देखो यहाँ पे जो ये लिख रखा है दिस वन इज, ये इंपॉर्टेंट है, ये बराबर है तब तो Vx ग्रेटर देन Vy हो गया। अगर ये R1/R2 ग्रेटर हुआ तो Vy ग्रेटर देन Vx हो जाएगा। ठीक है, और अगर R1/R2 लेस देन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, Vx ग्रेटर देन Vy हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, इसका डेरिवेशन होता है जिसमें हम फोकस अभी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए जहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है जिस दो टर्मिनल के बीच, हमें बैटरी उस टर्मिनल में नहीं कनेक्ट करना है, बैटरी हमेशा उसके अलावा जो दो टर्मिनल बचा इनके बीच ही कनेक्ट करनी है, तभी ये गैल्वेनोमीटर फॉर्म करेगा, अदरवाइज ये गैल्वेनोमीटर नहीं फॉर्म करेगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्लियर है, क्या ध्यान रखना हमें, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर होना चाहिए। आइए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान दीजिए। देखो बेटा A4 और A4 का प्रोडक्ट कितना हो गया, 16। इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो गया, 16, यानी ये बीच वाले का कोई काम है नहीं है, तो इसको क्या कर दो, हटा दो। तो जैसे आप इसको हटाइएगा तो देखिए अब इसको हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने हटा दिया। तो जैसे आपने इसको हटाया अब सर्किट क्या हो गया, देखो ये सीरीज में हो गया और ये हो गया सीरीज में। तो ये कितना आ गया 12 और ये कितना हो गया आपका 6। तो 12 और 6 किस में हो गया, पैरेलल में। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या लिखेगा आप देखिए, 12 × 6 और डिवाइड बाई दोनों का सम 18। तो 6 से हो गया 3 और 3 से कितना हो गया 4। इसका मतलब ये कंप्लीट होकर 4 आएगा। तो नेक्स्ट डायग्राम जो बनाते हैं आप, ये 4 और ये भी 4, तो 4 कितना हो गया बेटा 4/2, ये हो जाएगा आपका 4/2। सो आंसर इज 2 ओम। क्लियर है, तो ये था आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये पॉइंट ए है बेटा, कि ये पॉइंट ए होगा नहीं, क्योंकि बीच में हमारा रेसिस्टेंस आ गया है। तो इस पॉइंट को x मान लेंगे, इस पॉइंट को y मान लेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अब आप जो 4 पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे ले लीजिए, ध्यान देना, a b जो 2 पॉइंट के बीच निकालना था उसको हमने लास्ट में ले लिया, इधर x और इधर y। अब देखो a वाला किसके बीच है, a और x के बीच, कनेक्ट कर दो। तो ये हो गया 6। a वाला किसके बीच है, a और y के बीच, तो कनेक्ट कर दो बेटा 6। ये बीच वाला किसके बीच है, x और y के बीच, कनेक्ट कर दो 6। नीचे वाला देखो x और b के बीच, कनेक्ट कर दिया 6। और ये वाला किसके बीच रह गया अब, y और b के बीच, तो 6। अब ध्यान देना, फिर से देखो ये 6 और 6 मिलकर 36 और A6 और A6 मिलकर भी क्या हो गया 36, यानी बराबर हो गए। तो बीच वाले का कोई काम रहा नहीं रहा, तो बीच वाले को क्या कर दो, ये जो 6 था इसको हटा दीजिए। जैसे आप इसको हटाएं तो गौर से देखिए ये दोनों हो गए सीरीज में, यानी कितना 12 और ये भी कितना 12। तो आंसर कितना हो जाएगा 12/2, दैट इज द 6 ओम। कौन सा फॉर्मूला लगाया, R/N। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए। ये भी कुछ वैसा ही सर्किट है। यहाँ से देखिए ये पॉइंट ए है तो ये होगा नहीं होगा, ये कोई अनदर पॉइंट होगा, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, चलेगा ना। तो फिर से गौर से देखो ये जो पार्ट है ये क्या व्हीट स्टोन ब्रिज है, सेम यही वाला सर्किट है। अगर गौर से देखो ये 6 के जगह बस वहाँ 10 आ गया है, यही है ना। तो अब देखो यहाँ से यहाँ ये जो बीच में होता था यही तो यहाँ XY पे आता था। तो हमें देखना है कि इसका और इसका प्रोडक्ट अगर इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा। तो यहाँ देखो A5 और A5 आपस में 25 हो गए और A5
और A5 आपस में 25 हो गए। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, तो उसको धीरे से हटा दो आप। तो जैसे आपने हटाया, अब ये क्वेश्चन हो गया बहुत आसान। देखिए यहाँ से जो करंट आएगा, दो रास्ता दिखा, एक तो इधर से जाएगा और दूसरा इधर से जाएगा, है ना। तो ये दोनों अब किस में हो गए, सीरीज में। कितना हो गया बेटा 10, और ये भी कितना हो गया 5 और 5 10। तो नेक्स्ट डायग्राम क्या बनता, ये 10 और ये भी 10, तो ये 10 10 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट सर्किट जो होता ये 10 और ये 5, तो आंसर कितना आ गया 10 + 5, यू विल गेट 15 ओम। सो दैट इज योर आंसर। बहुत ही आसान था बेटा। नेक्स्ट ध्यान दो,